लेट्स टॉक सेक्स। जी हाँ, सेक्स। ये शब्द सुनकर आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। सेक्स शब्द सुनते ही अंकल आंटी चुप हो जा, कोई सुन लेगा। आश्चर्य की बात यह है कि भारत में कामसूत्र का जन्म हुआ, खजुराहो के मंदिर में सेक्स सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आज सेक्स पर बातें करना हमारे संस्कारों में फिट नहीं बैठता। ऐसा क्यों? चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत को सेक्स एजुकेशन की जरूरत क्यों है, सेक्स एड न होने की वजह से भारत में क्या प्रॉब्लम्स हैं और भारत को सेक्स एजुकेटेड बनाने में हम क्या कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो के अंत में इस समस्या के समाधान के बारे में भी बात होगी। वीडियो काफी मजेदार है और बड़ों के साथ एक सही एज के बच्चों को भी देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और आइडिया एक संस्कारी तरीके से बताए जाएंगे। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखें और एकदम कंफर्टेबल हो जाएं और अपने साथ अपने टीन एज के बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि इसकी भारत को बहुत सख्त जरूरत है। नंबर 1, सेक्स एजुकेशन का हाल। वर्ल्ड HIV एपिडेमिक में भारत आज नंबर 3 पर है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक हर 15 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर होता है। ऐसे हालातों में भी सेक्स एजुकेशन ये शब्द भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी से गायब है। भारत एक मस्त देश है जहां हम धरना देकर कॉन्डोम के ऐड बंद करवाते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं अरे भाई भारत की आबादी बहुत बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि भारत में सेक्स एजुकेशन का क्या हाल है और दिक्कत कहां पर आ रही है। सेक्स एजुकेशन के 5 मेन पार्ट होते हैं: एनाटॉमी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासिपेशन, हेल्दी रिलेशनशिप। आज हमें साइंस में एनाटॉमी सिखाई जाती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में भी सिखाया जाता है, लेकिन कहानी वहां पर ही खत्म हो जाती है। ये बात आप सभी लोगों को पता होगी कि जब हमारे पीटी टीचर हम सभी लड़कों को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाते थे और एक ऑकवर्ड स्पीच देते थे जिस पर सभी बच्चे हंसते थे और बाद में हमारे साथ हमारे टीचर भी हंसते थे। लेकिन उस समय हमको बहुत हंसी आती थी, लेकिन आज सच मायने में इस चीज की हमको बहुत जरूरत है। स्कूल में एक अनसेट रूल होता है कि सेक्स टॉक माँ बाप संभालेंगे। हमारा देश एक सेक्स फेयरिंग देश बन चुका है। रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासिपेशन, हेल्दी रिलेशनशिप छिपाया जाता है। WHO कहता है कि भारत में 6% लोग किसी न किसी सेक्सुअल परेशानी से जूझ रहे हैं। MCR की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 43% लोगों को किसी न किसी प्रकार की सेक्स समस्या है और उनमें से 28% लोग डॉक्टर के पास जाने से ही कतराते हैं। जान जाए पर सान न जाए, इस लाइन को भारतीयों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। सेक्स समस्याएं सिर्फ सेक्स तक ही सीमित नहीं हैं, ये डिप्रेशन और एंजाइटी से भी जुड़ी होती हैं। यानी कि इस ऑकवर्डनेस की वजह से हम अपनी हेल्थ को भी खतरे में डाल रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप पर बात न होने की वजह से लड़कियों में अलग ही टाइप की प्रॉब्लम चल रही है। आपने आलिया भट्ट की हाईवे मूवी देखी होगी, जिसमें क्लाइमैक्स में एक महत्वपूर्ण सीन है जिसमें आलिया भट्ट अपने परिवार वालों के सामने ये खुलासा करती है कि कैसे उसके अंकल ने बचपन में उसे मोलेस्ट किया था। पता नहीं ऐसे कितने सीक्रेट्स लड़की और यहाँ तक कि लड़के भी अपनी जिंदगी में छिपाए रखते हैं। ये सब हमारी शर्म की वजह से हो रहा है। छोटे बच्चों का बचपन उजड़ रहा है। इस बात के लिए हम सभी भारतीयों को शर्म आनी चाहिए। बच्चों को बचपन में ही गुड टच और बैड टच सिखाना बहुत जरूरी है। बैड टच यानी कि प्राइवेट पार्ट को टच किया गया हो, जो कि एक गलत भावना से टच किया गया हो, जिससे आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। माई बॉडी माई रूल्स बच्चों की एक बुक है जिसे माँ बाप को अपने बच्चों के साथ जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे गुड टच और बैड टच सीख पाएं और भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना से बच सकें। नंबर 2, सेक्स एजुकेशन सिलेबस में क्यों नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। आज से 100 साल पहले की बात है। रघुनाथ कर्वे महाराष्ट्र में एक गणित के प्रोफेसर थे। उन्हें तभी समझ में आ गया था कि भारत की बढ़ती गरीबी का कारण आबादी है। लोगों के 8 से 10 बच्चे होते हैं और वो उन्हें पढ़ा नहीं पाते और उन्हें अच्छा खाना भी नहीं दे पाते और गरीबी की साइकिल लगातार चलती रहती है। समाधान है नसबंदी, जो एक छोटी सी सर्जरी होती है। लेकिन जब उन्होंने ये सुझाव दिया तो बवाल हो गया। लोग समझने लगे कि उनका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाएगा। ये 1921 की बात है और आज 2023 चल रहा है। सोचिए कि आज कितने मर्द नसबंदी के लिए तैयार होंगे। 2 बच्चे होने के बाद भी मर्द नसबंदी से डरते हैं। कॉन्ट्रासिपेशन का दबाव महिलाओं पर ही क्यों होता है? मिसकम्युनिकेशन की वजह से। जब तक सच चप्पल पहनकर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूमकर वापस आ जाता है। मिसकंसेप्शन सेक्स एजुकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज पेरेंट्स में सेक्स एड के बारे में मिसकंसेप्शन है, जैसे कि सेक्स एड में सेक्स करने के तरीके सिखाए जाएंगे, पोर्न फिल्म दिखाई जाएगी,
सेक्स एड के बाद बच्चे बिगड़ जाएंगे, लेकिन माँ बाप को ये नहीं पता कि बच्चे तो पहले ही बिगड़ चुके हैं। सेक्स एड से बच्चों में वासना बढ़ जाएगी, लेकिन सेक्स एड न होने की वजह से कुछ और ही बढ़ रहा है। पोर्न एडिक्शन। पोर्न वेबसाइट के ट्रैफिक में भारत का दूसरा नंबर आता है और पहला नंबर आता है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का। टीनएजर्स का माइंड काफी क्यूरियस होता है, उनके पास कई सारे सवाल होते हैं। मेरे पीरियड्स पेनफुल क्यों? रात में मैंने बिस्तर गीला क्यों किया? मेरे दोस्त के ब्रेस्ट क्यों बढ़ रहे हैं? और लड़के और लड़कियां डिफरेंस कैसे? इन सभी सवालों के जवाब स्कूल या माँ बाप से नहीं मिलते तो किसी दूसरे स्कूल के बच्चे से मिलते हैं। उससे अगर पूछा जाए कि तू कहाँ से सीख रहा है, तो वो पोर्न साइट का लिंक भेजता है। दुर्भाग्यवश बच्चे पोर्न साइट ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेट पोर्न जज नहीं करता। पोर्न साइट आपके बैड बॉयज कहकर सजा नहीं देगी और ना ही किसी और से आपकी चुगली करेगी। सेक्स एड का ना होना पोर्न एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 3, सेक्स एड वर्क्स। सेक्स एड से क्या फर्क पड़ता है? नीदरलैंड और ब्रिटेन दोनों ही एक यूरोपीय देश हैं और दोनों ही विकसित देश हैं। दोनों ही देशों में फर्क ये है कि नीदरलैंड में सेक्स एड है और ब्रिटेन में सेक्स एड नहीं। ब्रिटेन में आज भी सिखाया जाता है कि सेक्स एक खतरनाक चीज है, लेकिन वहीं डच लोग इसे काफी नॉर्मलाइज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट नीदरलैंड में टीनेज प्रेगनेंसी में गिरावट आई है, वहीं ब्रिटेन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि अगर हम बच्चे को कहते हैं कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ खतरा है, तो बच्चे का दिमाग वहीं पर अटका रहता है। डच एजुकेशन में बच्चों का एक टॉपिक सिखाने के बाद उन्हें खुद क्लास के सामने आकर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। जैसे कि लड़कों से पूछते हैं कि पीरियड्स क्यों आते हैं। अगर कोई गलत जवाब देता है तो उसका सही जवाब भी स्टूडेंट से ही आता है और ये सब योग्य टीचरों की देखरेख में होता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है और उसके बारे में बात करना भी। ये क्लासरूम जैसे प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट और इसके परिणाम उनकी सोसाइटी पर देखने को मिलता है। लड़के और लड़कियों में एक दरार नहीं आती, बल्कि समानुभूति बढ़ती है। लड़कों को लड़कियों के वीडियोज वायरल करने का ट्रेंड कम होता है, क्योंकि लड़कियां उनकी दोस्त बन जाती हैं, सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं। ये बात हुई एक विकसित देश की, लेकिन आप कहोगे कि ये बड़े बड़े देशों में सब संभव है। भारत एक रूरल देश है, भारत में ऐसी बातें कहाँ। मैं आपको बता दूं कि नाइजीरिया, बांग्लादेश जैसे देशों में भी सेक्स एड के एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। जाम्बिया ने 2012 में 10,000 नए टीचर्स सेक्स एड में ट्रेंड किए और 2014 के बाद 5वीं क्लास के बाद सेक्स एड स्कूलों में शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि HIV के केस कम हुए। नाइजीरिया में सेक्स एजुकेशन वैक्सीन, इस NGO ने सेक्स एड ई-लर्निंग शुरू किया। अगर लोग क्लासरूम में कंफर्ट नहीं रहते तो वो फेसलेस रहकर एजुकेशन पा सकते हैं। बांग्लादेश में एक बालिका नाम का एक NGO है जो 12 से 11 साल की लड़कियों को जेंडर समानता के बारे में सिखाता है। साथ ही साथ लड़कों को भी सहानुभूति सिखाता है, काउंसलिंग करता है, जिससे मैरिटल रेप और डोमेस्टिक एब्यूज के केस कम होते हैं। अगर एशिया और अफ्रीका के भाई बहन सेक्स पर बात कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? आमतौर पर सेक्स के बारे में पेरेंट्स की सोच रहती है कि बच्चा खुद से सीख जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी खुद से ही सीखा होता है। लेकिन डिफरेंस की बात यह है कि तब पेरेंट्स के हाथ में स्मार्टफोन नहीं होता था, इंटरनेट इतनी आसानी से नहीं मिल पाता था। कहाँ रुकना है, कब रुकना है, अपने आप नहीं सीख पाएंगे। उनकी जिज्ञासा को सही दिशा देना हमारा फर्ज है। नंबर 1, संस्कारी बनो। भारत का इतिहास ओपन सोसाइटी का रहा है। हमने महर्षि सुश्रुत और ह्यूमन ऑटोनॉमी और आर्यभट्ट के जमाने से अंतरिक्ष की बातें की हैं, लेकिन इस हजारों साल के आविष्कार और उपनिवेशीकरण ने रूढ़िवादी बनाया है। ब्रिटेन से अगर हमने सेक्स पर देखने का रवैया बोरो किया तो भविष्य में हम टीन एज प्रेगनेंसी जैसी समस्याओं को भी बोरो करेंगे। समाधान नंबर 2, डोंट बी लेजी। सेक्स एड के बारे में बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध होती हैं, जो कि एक टॉपिक बच्चों को संवेदनशीलता के साथ पढ़ाते हैं। मेंस्टूपीडिया नाम की एक कंपनी है जो शार्क टैंक पर भी आ चुकी है। कॉमिक्स के जरिए कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ये बच्चों को सिखाते हैं। ये किताबें रीजनल भाषा में भी उपलब्ध होती हैं। पीरियड्स क्यों आते हैं, बच्चे अपने आप को अब्यूजर से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स लगने वाले टॉपिक्स को बड़ी आसान भाषा में सिखाया जाता है। यहाँ पर आप अपने बच्चों को कहानियों के जरिए भी शिक्षित कर सकते हैं। समाधान नंबर 3, इंटरएक्टिव सॉल्यूशंस। सेक्स एड एक बड़ा मार्केट है जिसे कैप्चर करने के लिए इंटरएक्टिव प्रोडक्ट्स और गेम भी बन सकते हैं, जिसके जरिए बच्चों को और पेरेंट्स को भी सेक्स के बारे में सहज किया जा सकता है। समाधान नंबर 4, लड़के और लड़कियों का इंटरेक्शन। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लड़कों को
लड़कियों के बारे में और लड़कियों को लड़के के बारे में सीखना जरूरी होता है। बात सिर्फ एटोनॉमी की नहीं है, बात साइकोलॉजी की भी है। आमतौर पर बच्चे जब 10 से 12 साल के होते हैं तो स्वतंत्र होने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें उसी एज में अपने शरीर के बारे में संदेह भी होने लगता है। यही समय होता है कि हमें उस समय उनके मार्गदर्शन करने की जरूरत होती है। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और किसी न किसी सरकारी अधिकारी तक जरूर पहुंचेगा। आज नहीं तो कल इस मुद्दे पर सोचेगा और कार्रवाई जरूर करेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने समाज और अपने देश में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने जानने वालों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।